सबसे बड़ी आज हमें खुशखबरी मिली है। मेरे दादा ने लोहे वाले हल ला रखे हैं। जो 4-5 दिन से काम पेंडिंग रखा था वो कर दी, ख्वाहिश पूरी हो गई। हाँ, जब मेरी शादी होगी तब मैं ऐसी साड़ी जरूर लाऊंगी। तो ये बहुत काम करता है। तो आज बेटी आज गोबर डाल रही है और साथ में मेरी मौसी, इस हिसाब से मैं यहाँ पे चल रही हूँ। मेरे लिए यही एक बच्ची और आई, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। अभी हमने नाश्ता करा है और किचन वगैरह सारा मैंने साफ कर दिया है। और आज अगर बाहर के मौसम की बात करें तो आजकल मौसम सेम ही है, बादल आ रहे हैं पर हल्की फुल्की धूप। तो आज जेठानी ने तुम्हें भेजा है। अब मेरी ताई जी यहाँ से जा रखी है गौशाला और सामने है मेरी दादी दादा। तो दादा कल से इस हल को बना रहे हैं। तो पहले लकड़ी वाले हल आते थे, अब मेरे दादा ने लोहे वाले हल ला रखे हैं। तो अभी मेरे दादा ये वाला हिस्सा इसका खोल रहे हैं और इसको लोहार के पास देंगे इसकी धार तेज करने के लिए। तो नब्बू क्या हुआ, नहीं खुल रही चाबी का? ये वाला नेट जाम हो रखा है। और मेरी बड़ी इतनी बात होनी है, इसे तो निकल रखी है कि मैं लल्ली के घर जा रही हूँ। लल्ली के घर में अभी तक पहुंची नहीं, पता नहीं कहाँ बीच में अटक रखी है और कहाँ गप्पे मार रही है। वो और भैया यहाँ पे बल लगा रहे हैं, तो क्या पता है कुछ टाइम के बाद ये खुल जाए। मेरी बड्डी पता नहीं किस किस के घर में घुसी रहती है बातें करने के लिए। इतनी बातूनी हो गई है कि क्या बोले। और फाइनली मेरी बड्डी ने जो 4-5 दिन से काम पेंडिंग रखा था वो कर दिया है। स्नान वगैरह आज मेरी बड्डी का हो गया है। हाँ, बहुत बढ़िया करा बड्डी, जब तक मैं नहाई नहीं। हाँ, तब तक मेरी बड्डी ने किसी से बात नहीं करी, नहीं तो मेरी बड्डी इसमें भी बातों में लग जाती। तो मेरी बड्डी मेरे घर रही थी, बीच में अटक गई थी, तो अभी मुझे लेके फिर से हम हमारे घर जा रहे हैं। कीड़े को कभी भी उल्टा नहीं रखते हैं। ये मेरे को नई चीज मेरी बड्डी से सीखने को मिली। और रोज इनकी गप्पे ही खत्म नहीं होती है। तो जा बड्डी अपने लिए सब्जी निकाल जा। तो मेरी बड्डी इतने बातों में मेरी बड्डी इतनी बिजी रहती है कि इतना भी पता नहीं है कि सब्जी मैं घर पहुंचा के आ गई हूँ। इतनी बात होनी है मेरी बड्डी। आज का नाश्ता हमारे टसमस में ही बना, वो बना बड्डी की वजह से, क्योंकि बड्डी पता नहीं क्या क्या उटपटांग चीजें मेरी मम्मी को सिखाती है और मेरी मम्मी फिर वही करती है जो मेरी मम्मी की जेठानी बोलती है। तो बड्डी ने मम्मी को बताया था कि इसको उसके पराठे होते हैं। तो बहुत टेस्टी होते हैं, बनाने वालों को अपनी देवरानी को बोलो। हाँ, तो मम्मी ने इनको बहुत चाव से बनाया पर ये 1 पैसे के नहीं हुए। नाश्ता आज ढंग का मम्मी ने करा ना मैंने करा। इसका जो रीजन है वो मेरी बड्डी है। अभी मेरी बड्डी बोल रही है कि जब मेरी बड्डी बनाएगी तब मेरी बड्डी हमको अपने हाथ के बनाए हुए इसको उसके पराठे खिलाएगी। तो देखते हैं मेरी बड्डी कैसे बनाती है। मम्मी और बड्डी के लिए कुछ भी लाओ, इनको पसंद ही नहीं आता है। तो ये वाले सूट हमने मम्मी के लिए लिए थे, एक बेबी पिंक है और एक नीचे वाला है, ये अमन की पसंद के हैं। तो बड्डी कैसी आ रही पसंद? कपड़ा बढ़िया है, कलर भी बढ़िया है, पर किसी न किसी पे लगाना थोड़ा ये है कि आदत है। कपड़ा जब बढ़िया है तो रेट हाई फाई भी हो ही जाता है बड्डी। अपनी मम्मी की जो सबसे फेवरेट साड़ी मेरी है वो ये वाली है। ये साड़ी मैं अपने लिए लेके आई थी कि जब मेरी शादी होगी मैं इसे तब पहनूंगी। मेरी मम्मी को इतनी पसंद आई कि मेरी मम्मी ने ये खुद के लिए रख ली है। 2 कपड़ों में तय मारने के बाद मेरी बड़ी बोल रही है कि तुम बल मुझे काम करने के लिए ही बुलाते हो। ये साड़ी मेरे घर में सबको पसंद आई जब मैंने ये लाई थी। मेरी बड्डी को भी पसंद है, मेरी मम्मी को भी पसंद है। मैंने अपने लिए थी, अब मेरी मम्मी पहनती है। बट जब मेरी शादी होगी तब मैं ऐसी साड़ी जरूर लाऊंगी, एक सेम डिट्टो इसकी 2 कॉपी लाऊंगी मैं। कम से कम 180 बार ये साड़ी मैंने पहन ली है और 3-4 बार मेरी माँ ने, और अभी मेरी बड्डी भी इसे पहन रही है। तो मेरे को जब मौका मिलता है मैं इसे और अपनी मम्मी की पूरी ज्वेलरी पहन लेती हूँ। टेम्परेरी मेरी बड्डी ने भी ये साड़ी पहन ली है और ये साड़ी सब पे बहुत सुंदर लगती है। तो फाइनली मेरी बड्डी ने अपना काम ख़त्म कर दिया है हमारे घर में। तो मेरी बड्डी के लिए काम बचाया था 1 साड़ी में तय करना और 2 सूटों में। इसमें भी मेरी बड्डी को लग रहा था कि हमने अपनी बड्डी से पता नहीं कितना काम करवा दिया। तो काम चोरी थोड़ा बहुत मेरी बड्डी से मेरे पे आई है। इतना मैं 110% कह सकती हूँ कि बचपन से मैं अपनी बड्डी की फेवरेट रही हूँ, बड्डा की फेवरेट भी रही हूँ। तो इन दोनों के लाड प्यार ने कुछ मेरे अंदर भरा हो या ना भरा हो, पर काम चोरी जरूर भरी है ना बड्डी? मेरे बड्डा जैसी मैं रोटी बनाती हूँ वैसी मेरी बड्डी को बोलते हैं कि नहीं मेरी बेटी रोटी नहीं बनाएगी क्योंकि मैं अपनी बेटी की हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा, रोटी तू बना। तो इसीलिए
थोड़ा बहुत आलस इन्होंने मुझे दिया है। फिर हमारे घर पे रहने के बाद अब हम जा रहे हैं बर्थडे के। मेरी ताई जी तो चली गई है अपना काम करवाने के लिए और मैं आ गई हूँ खेत में, क्योंकि मैं सोच रही थी ये स्कूल जा रखा है पर ये स्कूल नहीं जा रखा है, ये सुबह से खेत में काम कर रहा है। काम करता हूँ दोस्तों के साथ। हाँ, तो ये बहुत काम करता है। तो आज ये खेत में सिंचाई कर रहा है और पानी नहीं आ रहा है। पानी एक बूंद आ रहा, 10 घंटे से एक ही जगह पे लग रहा है। अभी इसको यहाँ तक सिंचाई करनी है और मेरी चाची खुद आराम से घर में बैठ रखी है और मुझे बोल रही थी कि उसके साथ मत जा। सुन रहा तू? तो क्या बोले अपनी चाची का भी वैसे पूरी हो गई। हाँ, और जब पहले तो मिल नहीं रहे थे और जब ऐसे मिले तो ऐसे छोड़ दिए और मरोड़ लगा रही है कि गंदे हैं कि ये। जंगल में मैं कम से कम 14 साल के बाद आ रही हूँ आज। उधर साइड तो 1-2 बार मैं गई भी थी पर इधर साइड आना जाना अब होता ही नहीं है। पूरे 14 साल के बाद आज दोबारा मैं यहाँ आई हूँ। और यह पहले हम पांगर वगैरह चुराने, लकड़ी के लिए, घास के लिए, पीटे के लिए आते थे, पर फिर हम उत्तरकाशी चले गए थे, तब से मैं अब आ रही हूँ यहाँ से। हम आए थे और यहाँ से हम घर जा रहे हैं और हम एक घीड़े के पीछे 3 लोग रखे हैं और वो अभी तक ही नहीं भरा। ऐसे अच्छा, ऐसे किसान ला रखे मैंने अपने साथ और मैं तो महा किसान हूँ। फाइनली अभी जंगल से हम पहुँच गए हैं रोड पे। और इनके लाकड़े का अंगीठा देखो और उनका घीड़ा देखो और मेरी शक्ल देखो। में ऐसा बोलना कि देवरानी किसान है कि जेठानी किसान। हाँ, यहाँ देखो जेठानी के पास इतना है और देवरानी के पास इतना है। शरीर के हिसाब से तो मेरा काफी है। हाँ, इस हिसाब से मैं यहाँ पे चल रही हूँ, मेरे लिए यही बहुत है। अभी मार्केट से ये आगे हैं और दूसरों के बच्चे यहाँ पे इकट्ठे कर रखे हैं। मार रहे हो ना तुम इन्हें? एक बच्ची और आई, इसको अच्छा, तो अब ये मुझे भी मारेंगे। अभी जंगल से हम आ गए हैं घर। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता पकड़ा मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।